जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्य और शनि के केंद्र दृष्टि संबंध की होने वाली है। इनकी केंद्र दृष्टि सर्वशक्तिमान बनेगी 4 दिसंबर 2024 को ये स्थिति निर्मित होगी, जो कि आपके हर क्षेत्र के लिए यानी कि चहुं ओर से आपको प्रभावित करेगी। क्योंकि सूर्य जो होते हैं सीधे आपकी आत्मा को प्रभावित करते हैं, आपकी जो सफलता होती है उसे प्रभावित करते हैं, और शनि जो होते हैं सीधे आपके कर्म को प्रभावित करते हैं। राहु पर से भी इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। सूर्य जो आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपकी आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, जीवन में उन्नति के कारक होते हैं, हर चीज में स्थायित्व के कारक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सूर्य, क्योंकि सूर्य और शनि 90 डिग्री के समकोण पर होंगे 4 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक ये स्थितियां आपकी निर्मित होंगी। इस दौरान क्या होगा, बौद्धिक क्षमता, संबंधित भाव से जुड़े हुए जो आपके विचार होंगे वह बहुत ही प्रभावशाली होंगे। उनमें इतनी सटीकता होगी कि मतलब अनायासी हर व्यक्ति चमत्कृत रूप से प्रभावित होगा आपसे, कि आपके अंदर इतने उच्च आइडियाज़, इतने प्रभावशाली आइडियाज़ किस प्रकार से आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य जो होते हैं राजा होते हैं, और जब इनके माध्यम से किसी विचार का समावेश होता है तो वो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर सकने में सक्षम होता है। इस दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म से जुड़ा हुआ निर्णय यदि लेते हैं आप, वृद्धि से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेते हुए हैं, वृद्धि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके की वृद्धि ये आपको प्राप्त होने वाली है। हालांकि अगर हर तरीके से कहें तो ये साढ़े साती का जो प्रभाव कम हुआ है, साढ़े साती या ढैया का, शनि का, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही इस समय पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि वैसे ये गोचर अगर कहा जाए तो 2 ही 3 दिनों के लिए निर्मित हो रहा है, किंतु इसके प्रभाव से जो चीज़ें, देखिए, कोई विचार ऐसा होता है, कोई कार्य ऐसा होता है, कोई क्षण ऐसा होता है जो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर देता है। इस चीज़ से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जो कुछ भी होता है एक क्षण के दौरान होता है, और गोचर में जो स्थितियाँ निर्मित होती हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता हुआ देखा जा सकता है। अब ऐसे में जो लोग भी नौकरी से जुड़े हुए हैं या शासन प्रशासन से जुड़कर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई डील ले रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से वो पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जॉब चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंटेड सेक्टर में कर रहे हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, जॉब के लिए यह निर्णय, इस समय निर्णय लेने के लिए बहुत ही विशेष समय है। वहीं कर्म क्षेत्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी इस दौरान काफ़ी लाभ होने की आशंका है। आपका व्यक्तित्व, क्योंकि सूर्य और शनि, आपका व्यक्तित्व इस समय कर्मठ भी होगा, प्रभावशाली भी होगा, लोगों को अप्रत्याशित रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सकने में सक्षम होगा। राहु जो एक वृद्धि कारक प्लेनेट हैं, इनको निगेटिव दृष्टि से देखा जाता है, यानी इनको पाप प्रभाव का कहा जाता है। किंतु जब वही राहु शुभ हो जाते हैं तो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य करते हैं, एकदम से बुलंदी के शिखर पर ले जाकर बिठा देते हैं। ऐश्वर्य से, धन धान्य से भरपूर, संपन्नता से भरपूर व्यक्ति हो जाता है कुछ ही क्षणों में। ये होता है राहु का प्रभाव, और राहु का प्रभाव आपको पहले से नहीं पता होता, चमत्कारिक रूप से राहु परिवर्तित करते हैं। राहु के जो प्रभाव आपको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, किंतु आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव डाल दें और आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर सकने में सक्षम होते हैं। ये होते हैं राहु के प्रभाव। जीवन में आपके जो भी स्थितियां निर्मित होती हैं वो इन्हीं सब ग्रहों के प्रभाव से निर्मित होती हैं। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सूर्य, शनि और राहु की कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और अभी ये 15 दिन अभी इसी भाव में गोचर करने वाले हैं, क्योंकि 16 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होगा। 16 तारीख को इनके राशि परिवर्तन के साथ ही स्थितियाँ आपकी परिवर्तित हो जाएंगी। तब इनका शनि से जो है तृतीय एकादश का संबंध निर्मित होगा, यानी कि तृतीय एकादश का संबंध जो कि लाभ संबंध बोला जाता है।
हर लिहाज से यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है, बेहद प्रभावशाली है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके भाव से संबंधित ये किस प्रकार से आपको प्रभाव प्रदान करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके भाग्य भाव से होता है, बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। शनि और सूर्य इस समय 90 अंश के समकोण पर बैठे हुए हैं। 90 अंश 4 दिसंबर 2024 को ये 90 अंश की डिग्री पर बैठे होंगे। इनका प्रभाव राहु को भी प्रभावित करेगा और इस समय प्रभावित करने का विशेष कारण ये है कि ये 90 अंश के डिग्री पर एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बुध का प्रभाव इस समय सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और बुध जो है इन दोनों ही ग्रहों के जो है मित्र ग्रह माने जाते हैं। बुध जो है बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी कर्मठता के भी कारक शनिदेव होते हैं। कर्मठता, प्रसिद्धि और बुद्धि तीनों का जब समावेश होगा तो ऐसा कौन सा कार्य दुष्कर होगा जो कि आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयासरत हैं, जिनकी भी आपकी तीव्र अभिलाषा है कि वो कार्य आपके हो जाने चाहिए और उनके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो इस दौरान चीज़ें आपको आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। पिता के किसी प्रकार से सम्मान में कमी आई थी, कार्य में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें इस समय पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। इस समय शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद सफलतादायक रहने वाली हैं। एक उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है कि यह समय वर्ष 2024 के उन महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा जो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने में सक्षम होगा। इस समय किए गए आपके प्रयास आपको लंबे समय तक लाभ प्रदान करते रहेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि जब इनकी आपके पराक्रम भाव पर जाएगी तो ये भाव जो होता है आपके निर्णय का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, 12th तक की एजुकेशन यहीं से देखते हैं, बाहुबल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, निर्णय का होता है, आपके साहस का होता है, आपके किए गए पराक्रम का होता है कि आपने किस दिशा में कितने पराक्रम किए हैं और कितने आपके पराक्रम सटीक हुए हैं, कितने आपके विफल हुए हैं। इस दौरान इन सभी चीज़ों का आप पहले तो अवलोकन करेंगे क्योंकि ये 3 दिनों के लिए बनने वाला योग, 3 दिन 90 अंश के समकोण पे रहेंगे सूर्य और शनि। तो ये बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व को आपको स्वामी बनाएगी। सोचने की निर्णय क्षमता जो होगी आपकी बहुत उत्तम होगी। निर्णय के ही आपको कर्म से संबंधित लेने हैं, आपको वृद्धि से संबंधित लेने हैं। वृद्धि क्या होती है कि जब भी आप किसी भी कार्य में विस्तार करना चाहते हैं तो वह विस्तारित रूप आपकी वृद्धि को दर्शाता है। तो इस समय वृद्धि के लिए कुछ उपक्रम कर रहे हैं वो आपके सार्थक होंगे। आपके जीवन से निगेटिविटी इस समय पर पूर्णतया समाप्त होती हुई देखी जा सकेगी। जीवन के वह क्षण जो उपलब्धिदायक मोमेंट कहे जा सकते हैं आपके जीवन में इन्हीं 3 दिनों के दौरान होंगे। किसी मित्र विशेष के सहयोग से, किसी हितैषी के सहयोग से या आपके संबंधियों के सहयोग से आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर से, मायने ये रखता है कि आप कितने प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए या फिर इससे बेहतर कोई जॉब के लिए। तो इस समय क्या है आपको चहुं ओर से मदद प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके सहयोगी वर्ग आपके सपोर्ट में होंगे, अधिकारी वर्ग सपोर्ट में होंगे, मित्र बंधुओं का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई निर्णय आपको लेने हैं किसी भी प्रकार से, बिजनेस को लेकर या फिर आपके परिवार को लेकर, आपकी खुशियों को लेकर, भूमि भवन वाहन से संबंधित रिश्तों को लेकर, माता पिता या फिर पत्नी पुत्र के संबंध में कोई भी निर्णय लेना है तो इस समय के लिए गए निर्णय आपके, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप मनन अवश्य करें क्योंकि सूर्य और शनि का यह योग जो है आपकी वैचारिक शक्ति को भी बहुत प्रबल करता है। तो विचार अवश्य करें, उसके बाद ही आप निर्णय कोई लेने की कोशिश करें।
यदि किसी भी प्रकार इन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में विषम बनी हुई है तो फिर आपको इनके जो हमने गोचर में फल बताए हैं उनमें आपको कुछ 19-20 का अंतर देखा जा सकता है। ये प्रभाव 100% सही नहीं आपको प्राप्त होंगे। तो इसके लिए देखिए सदैव अनवरत आपको इन ग्रहों के उपाय करने होते हैं, इन ग्रहों को एक्टिव करना होता है। तो इसके लिए सूर्य के लिए ओम गृह्णी सूर्याय नमः, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए देखिए पर्टिकुलर काम समय पर करने की आदत डालें। प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कर्म क्षेत्र से में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए सूर्य को अर्घ्य देते वक्त उसमें 12 दाने लाल मिर्च के अवश्य डालें, गुड़ अवश्य डालें, अक्षत अवश्य डालें 8 दाने, लाल पुष्प, लाल चंदन अवश्य डालें। इससे क्या होता है आपके कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाओं का निवारण होता है। कर्म क्षेत्र में आपके कीर्तिमान स्थापित होते हैं, सफलता प्राप्त होती है, अधिकारी वर्ग का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। सूर्य के लिए पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पिता को कि कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, रविवार का व्रत किया जा सकता है, रवि के होरा में निर्जला व्रत किया सकता है। शनिदेव के लिए मजदूर वर्ग को समय समय पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकिन दें तब शनिवार के ही दिन प्रदान करें। इसके अलावा देखिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की ओरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक शनि मंदिर में, पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है घर में भी यदि राहु शनि के कोई दोष होते हैं वो भी आपको वास्तु जनित दोषों से निवारण प्राप्त होता है। राहु के लिए मछलियों को भोजन कराएं, मूक बधिरों की सेवा करें शनिवार के दिन। ये आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम होगा। तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं बनी हुई हैं इनके लिए देखिए मैं हमेशा बताती हूँ जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव प्रभाव दे रहा हो उसके आपको अनवरत उपाय करने चाहिए। तो आज हमने 3 ग्रहों के विशेष उपाय बताए, इनमें से 1, 2 या 3 उपाय आप करके अपने जीवन में इनके सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।